हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी। तो आज है 14 सितंबर 2020 और 14 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम क्विज को भी सॉल्व करेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आज की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्विज को। तो ये है 14 सितंबर 2020 का इम्पोर्टेंट 5 प्रश्नों का क्विज आपके लिए। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है। दूसरा, नीदरलैंड की मुद्रा क्या है। तीसरा कि मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। चौथा, यूनिसेफ ने किसे सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। पांचवा है कि दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। तो ये 5 प्रश्नों का आज की क्विज के लिए आपको इन पांचों प्रश्नों में से जितने प्रश्न का उत्तर पता है अभी वीडियो को रोककर नीचे कमेंट बॉक्स में उनको उत्तर जरूर लिखिएगा। आपको यदि एक भी प्रश्न का उत्तर पता है ना, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आपको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। और कल की वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर किए थे उन सभी ने बिल्कुल सही किए थे। आप लोग ऐसे ही आंसर किया करिए। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज है 14 सितंबर 2020 और ये हमारे 14 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी कि पीएसबी द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया है। तो वर्तमान हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं को शुरू किया है। अब जानते हैं इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इसकी शुरुआत कब की है इन्होंने, तो 9 सितंबर 2020 को शुरुआत की है और इसका उद्देश्य क्या है, ग्राहकों को उनके डोर स्टेप यानी कि द्वार पर बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने अपने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इस नीति में 1950 से पहले की ऐतिहासिक इमारतों जैसे कि धरोहर होटलों, धरोहर म्यूजियम, धरोहर रेस्टोरेंट के रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का प्रावधान है। अब ये धरोहर पर्यटन नीति गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो अब जानते हैं गुजरात के बारे में। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। इसको नेक्स्ट काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 200 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है और इसी के साथ ये दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अब जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं मुकेश अंबानी और फाउंडर थे इसके धीरू भाई अंबानी। और इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है और ऑनर है वर्तमान में मुकेश अंबानी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किसके सहयोग से भारत में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुशलता यानी एआई कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है। तो नेस्कॉम फ्यूचर स्किल के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के छात्रों को एआई कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है। और माइक्रोसॉफ्ट से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ हैं वर्तमान में सत्या नडेला। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी और इसकी स्थापना बिल गेट्स एंड पॉल एनल ने की थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कौन सी तकनीकी का विकास करने का फैसला किया है। तो
भारत, अमेरिका और इजराइल 3 देशों ने मिलकर 5G तकनीक विकसित करने का फैसला किया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है? तो अभी भारतीय डाक विभाग ने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होगा, जो डाक की योजनाएं होती हैं उनकी 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित की जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए UI पाथ के साथ समझौता किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए UI पाथ के साथ समझौता किया है। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती और मुख्यमंत्री यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? तो गुजरात राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल ने किस परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो अभी सबुज साथी परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में चल रही है उसके लिए WSIS पुरस्कार मिला है पश्चिम बंगाल को। अब बात है पश्चिम बंगाल की, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं श्री जगदीप धनखड़। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा लॉन्च की है? तो अभी रोजर पे ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा लॉन्च की है। अब बात है रोजर पे की, तो रोजर पे के वर्तमान में CEO हैं हर्षिल माथुर और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो अभी IIT गुवाहाटी ने ये विकसित किया है। इसका नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये भारत का हिंदी दिवस है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं भारत में। तो जो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की ओर से हिंदी को आज़ाद भारत की मुख्य भाषा का दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा हिंदी है और वह लिपि देवनागरी लिपि है। और इसका जो पहली बार मनाया गया था हिंदी दिवस, वो मनाया गया था 1953 में। अच्छा, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जान लेते हैं सितंबर माह में कितने इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। तो पहला मनाया गया था 1 सितंबर से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस, 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो कि आज मनाते हैं और 15 सितंबर को अभियंता दिवस और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसका नेक्स्ट 16 सितंबर मलेशिया दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं और 22 सितंबर को रोज डे मनाते हैं। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस मनाते हैं। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाते हैं और 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस भी मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है। उसका नेक्स्ट 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। उसके बाद 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्विज को। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विज पूछा था, जिसमें कि पहला था राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो 11 सितंबर को मनाया गया है। दूसरा, नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। और तीसरा, मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक हैं।
चौथा है यूनिसेफ ने किसे सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। पांचवा है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो अनिल बैजल है। तो आज की वीडियो हमने कुछ करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उससे रिलेटेड 5 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट क्विज भी लगाया। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक के बटन को दबाकर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।